अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10, इन सब के लिए हमने फाइंड किया करना है f कंपोज्ड विद g कंपोज्ड विद h। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x एंड hx is equal to 4 minus x। हमने फाइंड करना है f composed with g composed with h, यानी f of g of h, ये फंक्शन हमने फाइंड करना है। बाय डिफिनीशन हम लिख सकते हैं f of g of h of x, यानी फंक्शन f के लिए डोमेन आपका g आएगा और फंक्शन g के लिए आपका डोमेन या इनपुट h आ रहा है और h के लिए आपका x यहाँ पे है। हम दो तरीक़ों से इनको कर सकते हैं, इनपुट से स्टार्ट ले सकते हैं या फिर आउटपुट से। इनपुट यहाँ पे आपका है h और आउटपुट आपका यहाँ पे फंक्शन जो है वो f है। तो मैं इनपुट से स्टार्ट लेता हूँ। जितने क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे या ये कंपोजिट फंक्शन ज़्यादा होते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि हम यहाँ इनपुट से स्टार्ट ले लें। तो f g h ऑफ x आपके पास 4 माइनस 6 है, तो इसकी जगह हमने लिख लिया 4 माइनस एक्स। अब फंक्शन f g के लिए इनपुट आपका है 4 माइनस 6, लेकिन फॉर्मूले में आपके पास है 3 टाइम्स इनपुट, तो मैं f 3 टाइम्स इनपुट पुट करूँगा जो कि 4 माइनस एक्स है आपके पास है। आ जाएगा f 3 4 आर 12 माइनस 3x। अब फंक्शन f के लिए इनपुट आपके पास है 12 माइनस 3x। फार्मूला आपके पास है इनपुट प्लस 1, तो इनपुट आपका है 12 माइनस 3x, तो मैं यहाँ लिखूँगा 12 माइनस 3x, उसके बाद ये प्लस 1 भी लिखूँगा, तो प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 13 माइनस 3x। ये आपके पास f कंपोज्ड विद g कंपोज्ड विद h आपके पास आ जाएगा। लेकिन हमने स्टार्ट लिया था इनपुट फंक्शन से। अब यहाँ से कर लेते हैं, दोबारा इसी प्रॉब्लम को कर लेते हैं। इस तरह भी हम कर सकते हैं कि f कंपोज्ड विद g कंपोज्ड विद h, f ऑफ g h x। अब मैं आउटपुट से स्टार्ट लूँगा। आउटपुट में आपका है f, तो फंक्शन f के लिए इनपुट प्लस 1, इनपुट ये सारा आपका इनपुट है, तो मैं लिखूँगा g h x प्लस 1। अब चूंकि मैंने आउटपुट से स्टार्ट लिया है तो यहाँ पे भी g आउटपुट क्या देगा आपको 3 टाइम्स इनपुट, तो 3 टाइम्स इनपुट इसके लिए h ऑफ x है, तो h ऑफ x प्लस 1 ये आपके पास आ गया। अब 3 h ऑफ x आपके पास है 4 माइनस x, 4 माइनस x प्लस 1, तो 3 4 आर 12 माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 माइनस 3x। दोनों साइड पे देख लें, ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट आपके लिए एक जैसे हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर कंपोजिट फंक्शन ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं या फंक्शन 3 या 4 या 5 फंक्शन हैं तो फिर इनपुट से स्टार्ट ले लें, आपके लिए प्रॉब्लम में आसानी हो जाएगी। आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। 7 के बाद 8 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहा जा रहा है कि f ऑफ x किसके बराबर है 3x प्लस 1, g ऑफ x हमारे पास है 2x माइनस 1 और h ऑफ x x स्क्वायर के बराबर है आपके पास। हमने फाइंड करना है f कंपोज्ड विद g विद h। फार्मूला आपका है f ऑफ g, g ऑफ h ऑफ x। ये अब हम अप्लाई करेंगे। इनपुट आपका है hx, तो f g h ऑफ x यहाँ पे x स्क्वायर है, तो आपने लिख लिया x स्क्वायर। अब फंक्शन g के लिए जो फार्मूला गिवन है वो 2 इंटू इनपुट माइनस 1 है, तो मैं यहाँ लिखूँगा f, अब g मैंने हटा दिया फार्मूले के मुताबिक 2, उसके बाद इनपुट इज x स्क्वायर माइनस 1, यानी हमारे पास f 2x स्क्वायर माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। अब आप अप्लाई करें फंक्शन f ऑफ x का फार्मूला, 3 टाइम्स
आपके पास है 3 इंटू एक्स यानी 3 टाइम्स इनपुट। तो 3 टाइम्स इनपुट आपका ये है, तो 2x² माइनस 1। उसके बाद आगे लिखते हैं प्लस, ये +4 है, ये आपके पास है +4, तो +4 आपने अप्लाई कर डाला, आपके पास आ जाएगा 3 2 ज़ार 6x² माइनस 3 +4 विच बिकम्स 3x² + 1। ये आपके पास आ गया कंपोजिट फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 आपके पास क्या हमारे हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू √x + 1। उसके बाद g(x) हमारे पास गिवन है 1/x + 4, और h(x) जो है वो 1/x के बराबर है, यानी h(x) 1/x के बराबर है। f कंपोज्ड विद g कंपोज्ड विद h, ये हमने फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू f g h x। f g h(x) 1/x आपके पास है, आपने 1/x यहाँ पुट कर डाला। f फंक्शन g के लिए फार्मूला है 1/, डिनोमिनेटर में यहाँ आपका इनपुट है यानी x है, तो आपका इस वक्त इनपुट है 1/x, तो 1/x + 4। अब आप क्या करें, इक्वल टू f, यहाँ LCM ले लें, आपके पास आ जाएगा 1 + 4x, और ये जो डिनोमिनेटर वाला x है उसको हमने ऊपर लिखा न्यूमरेटर में। अब फंक्शन f का फार्मूला अप्लाई कर दें। फंक्शन f के लिए स्क्वायर रूट है पहले, उसके बाद आप लिखते हैं इनपुट +1, तो इनपुट आपका है x/1 + 4x + 1 आपका ये आ जाएगा। अब इनका LCM आप ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ LCM इज 1 + 4x, तो आपके पास x + 1 + 4x विच बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ x + 4x से 5x + 1 ओवर डिनोमिनेटर में आपके पास 1 + 4x आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 हमारे पास कुछ इस किस्म के हैं कि ये क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12 के लिए भी यही स्टेटमेंट होगी। लेट f(x) इज इक्वल टू x - 3, g(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, h(x) इज इक्वल टू x³ एंड j(x) इक्वल टू 2x। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फंक्शंस। अब a b c में हमारे पास कुछ फंक्शन गिवन होंगे, हमने उनको एक्सप्रेस करना है एज अ कंपोजिशन इन्वॉल्विंग 1 और मोर f g h एंड j। यानी आपके पास ये जो y है ये आपने कंपोजिशन फंक्शन की फॉर्म में लिखना है कि इनमें से कोई आपके पास फंक्शन f g h एंड j वाले कंपोजिशन फंक्शन आएंगे, लाइक दिस वन। यानी आपके आंसर्स होंगे f कंपोज्ड विद g भी हो सकता है, कंपोज्ड विद j भी इस तरह आगे चल सकता है, या आपका आंसर g कंपोज्ड विद g भी हो सकता है, एंड सो ऑन। यानी इस तरह के आपके पास ये जो y है इसको इस फॉर्म में हमने लिखना है। आते हैं अपने जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी तरफ, कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ x, हमने वो फंक्शन ढूंढना है जिसका इनपुट स्क्वायर रूट के अंदर है, वो आपका फंक्शन g है। तो यहाँ आप लिखेंगे g(x) - 3। अब इन्हीं में से वो फंक्शन जिसका आउटपुट आपको मिल रहा है इनपुट -3, तो ये आपके पास है x - 3, तो g(x) - 3, लिहाजा मैं लिख सकता हूँ f इस फंक्शन का इनपुट x था और इसके लिए आपका इनपुट होगा g(x). तो ये किसके बराबर हम ले सकते हैं, f ऑफ g। तो इसका मतलब है जो y है वो f कंपोज्ड विद g से आपके पास बन रहा है। अगर हम इसका डोमेन लिखना चाहें तो फिर इस तरह भी हम लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट बी पार्ट आपको क्या कह रहा है, बी पार्ट में हमारे पास है y = 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अगेन आप अपने जो गिवन फंक्शंस हैं उनमें देख लें कि स्क्वायर रूट ऑफ x जो है वो g(x) है, तो आपने लिख लिया 2g(x). अब जो बाकी फंक्शन हैं इनमें से वो फंक्शन ढूंढें जिसमें 2 मल्टीप्लाइड बाई इनपुट है,
तो यहाँ देखें जे ऑफ एक्स जिसमें 2 मल्टीप्लाई एक्स है, यानी 2 मल्टीप्लाई इनपुट। तो 2 मल्टीप्लाई इनपुट खत्म करने के लिए मैं यहाँ फंक्शन लिखूंगा जे और इनपुट इसका जी एक्स रखूंगा। तो ये आपके पास जे ऑफ जी एक्स हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट सी की पार्ट की तरफ हम चलते हैं। पार्ट सी आपके पास है y इक्वल टू एक्स पावर 1/4। मैं लिख सकता हूँ x पावर 1/2 होल पावर 1/4। आगे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x और उसके ऊपर फिर स्क्वायर रूट। तो y इक्वल टू, सबसे पहले इस स्क्वायर रूट की बात करते हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ x किसके बराबर है? हमारे पास g ऑफ x के बराबर है। तो इसकी जगह आपने लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स। लेकिन अगेन एक ऐसा फंक्शन जिसका इनपुट स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, वो अगेन जी आपके पास है, लिहाजा मैं लिख सकता हूँ जी एंड जी ऑफ एक्स। अब देखें फंक्शन जी के लिए इनपुट स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आपका यही रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ जी एक्स। ये आपके पास इसका पार्ट सी आ जाएगा। इसके पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी में हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 11 के लिए है y इक्वल टू 4x। मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x। आपका फंक्शन 2x jx के बराबर है, यानी j 2x इज इक्वल टू jx। तो मैं लिख सकता हूँ 2jx। अब 2 टाइम्स इनपुट, वो अगेन इसी फंक्शन j के लिए है, क्योंकि x यहाँ 2 टाइम्स इनपुट, तो मैं लिख सकता हूँ j फिर jx। तो देखें 2 टाइम्स इनपुट 2jx आ जाएगा। अब मैंने 2 लगा लिया, ये jx 2 टाइम्स x आ जाएगा। रिजल्ट आपके पास रिवर्स में हम जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा j ऑफ jx। ये इसका आंसर हो जाएगा आपके पास। आते हैं इसी का पार्ट नंबर ई हमारे पास है। पार्ट ई लिखते हैं y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर। x माइनस 3 होल स्क्वायर आपके पास है, होल क्यूब है, x माइनस 3 होल क्यूब। मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3, ये आउटपुट है किस फंक्शन का? x माइनस 3 इज आउटपुट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। तो इसकी जगह मैंने लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x होल क्यूब। अब f ऑफ x होल क्यूब, इनपुट का क्यूब, x का क्यूब, h ऑफ x आपके पास आ रहा है। ये देखें x, तो आपके पास x का क्यूब आ रहा है। तो f ऑफ x अब मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी जगह मैंने लिख लिया h, ये फंक्शन h और उसका इनपुट x, लेकिन यहाँ पे उसका इनपुट मैं f ऑफ x पुट कर लूँगा। फंक्शन h जब अप्लाई होगा तो इनपुट का क्यूब, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट, एक ऐसा फंक्शन जिसके लिए इनपुट स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, वो आपका फंक्शन g है। फंक्शन g ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x के अंदर है, तो ये आपका जो इनपुट है इस बार यही आपका इनपुट हो जाएगा। मैंने फंक्शन g अप्लाई कर दिया, तो h f ऑफ x। अब आप देख लें तो आपके पास जो इनपुट है, इनपुट का स्क्वायर रूट, वो फंक्शन g से ही, फंक्शन g खत्म हो जाएगा तो ये उसका आउटपुट आ जाएगा। लिहाजा इसको हम अब लिख सकते हैं g composed with h composed with f x। अच्छा, पार्ट f आपके पास है y इक्वल टू 2x माइनस 6 होल क्यूब। तलाश करें आप, आपके पास क्या क्या आ रहा था इस वक्त? आपके पास जो फंक्शन थे 2x, मैंने यहाँ से 2 कॉमन कर दिया, तो यह आ जाएगा 2 क्यूब इंटू x माइनस 3, बिकॉज ये 2 कॉमन करने से ऊपर क्यूब है, तो ये 2 क्यूब इंटू x माइनस 3 आ जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 क्यूब x माइनस 3, हमारे पास आउटपुट था x माइनस 3 f ऑफ x का, तो इसकी जगह मैंने लिख लिया f ऑफ x, यानी 2 क्यूब, इधर भी आपके पास क्यूब है, तो f ऑफ x क्यूब आपके पास आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एफ ऑफ x होल क्यूब। अब 2 इंटू इनपुट, ये आपके पास कौन सा फंक्शन है जो 2 टाइम्स इनपुट दे रहा है? वो आपका है jx, 2 टाइम्स x। तो इसकी जगह अब आप लिख लेंगे इज इक्वल टू j
एफ ऑफ एक्स होल क्यूब। अब एक ऐसा फंक्शन जिसका इनपुट का क्यूब आपके पास आउटपुट दे रहा था, यानी ये आपके पास है एच ऑफ एक्स जो कि एक्स क्यूब के बराबर है। लिहाजा मैं क्यूब को, इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमने लिख लिया एच जे एफ ऑफ एक्स। लिहाजा एच कंपोज्ड विद जे कंपोज्ड विद एफ एक्स, ये आपके पास y की वैल्यू होगी।